सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक राथर। 31 दिसंबर को नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति एट 50 प्लेटफॉर्म की कारकर्दगी के हवाले से एक आला सतह की जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की जानिब से जम्मू में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद इक्तबासात। जम्मू कश्मीर में पीएमजी पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी है और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन। जम्मू कश्मीर में 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 1,12,000 करोड़ रुपए की है, उनकी निगरानी प्रगति के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। प्रगति के जरिए भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। इससे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है। प्रगति का जो इम्पैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर में, तो प्रगति के माध्यम से अभी तक 6 हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल रकम 53,000 करोड़ रुपए है पूरे किए गए। जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम 1995 में शुरू हुआ था, जो 25 सालों तक धीमा रहा और प्रगति के बाद इसे तेजी मिली और ये पूरा। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में समन्वय की कई समस्याएं थी और उनको हल किया गया। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें भी कई बाधाएं आ रही थी और उनको भी हल किया गया और इस सिस्टम को चालू किया गया। एम्स जम्मू में यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्याओं को हल किया गया। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से बानीहाल का सेक्शन, इसमें भी कई बाधाएं थी, उनको दूर करके ये परियोजना भी शुरू की गई। आलस टैंक श्रीनगर द्रास करगिल खलसी लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा किया गया और इसको लद्दाख यूटी को सौंप दिया गया। 15 में से 6 प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो गए और बाकी 9 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 59,000 करोड़ रुपए है, ये प्रगति पर निगरानी में है। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज आदि शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल 27 समस्याएं हल की गई और 2 अभी शेष। प्रगति का जो हाई रेजोल्यूशन रेट है, ये साबित करता है कि प्रगति की व्यवस्थित निगरानी प्रणाली प्रभावी इफेक्टिव साबित हुई है। सामीन, प्रगति एट 50 प्लेटफॉर्म के हवाले से जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी की मुनासिबत से कई तरह की आसानियां पैदा किए जाने और जमीनी सतह पर ख्वातिर खा नताइज हासिल करने से मुतालिक बातचीत होगी आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमने जिन मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है वो हैं जम्मू कश्मीर के एक होनहार माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब साहब। डॉक्टर एजाज अयूब साहब, हम आपका खुश आमदीद और खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया तारिक साहब। डॉक्टर एजाज अयूब साहब, ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? जब भी किसी मुल्क की तरक्की के बारे में हम बात करेंगे, इसमें इदारों का काफ़ी रोल होता है और इदारे जो तब जाके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी जी। तो 2015 में इसी ऑब्जेक्टिव को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया का एक जो था स्लोगन दिया था। उस डिजिटल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी और उनमें से एक था डिजिटल गवर्नेंस। हमने देखा था कि जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें फंड्स एलोकेशन, एग्जीक्यूशन वगैरह, इसमें बहुत सारे गैप्स हैं और इन गैप्स में कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है व्हेन इट्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे सेंटर का ओनस होता है और स्टेट का ओनस, कंबाइंड ओनस, और डिलेड जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो एक नॉर्म बन चुका था बहुत देर तक। तो उन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने किया, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस की बात हम करते हैं और प्रगति उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है जहाँ पे आप रियल टाइम में जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनकी एक तो रिव्यू ले पाते हैं, ट्रांसपेरेंटली उनकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज दे पाते हैं, एंड यूज़ ऑफ फंड्स देख पाते हैं और ग्रीवेंसेस जो भी ग्राउंड लेवल से है उसको रियल टाइम में जो है एड्रेस कर पाते हैं। ये जो 50th मीटिंग का आपने जिक्र किया, ये जो सेंट्रल लेवल पे सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज, ओबी लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके साथ ली जाती है और जो भी प्रायोरिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे हाईवेज़ की बात आ गई, रेलवे ब्रिजेस की बात आ गई, एम्स की बात आ गई, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मॉनिटर होती है और अगर लूप होल्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो सरकार को लगता है कि इसमें चेंजेस आनी चाहिए, वो रियल टाइम में होती है। डॉक्टर एजाज साहब, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो गवर्नेंस मैकेनिज्म
सिस्टम है, हमारे सामीन को क्या बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से प्लान किए जाते हैं, या इसके बाद जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि प्रगति में इम्प्लीमेंटेशन है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है, और यानी जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आपका क्या कहना है कि किस तरह से हो रहा है? जो भी सरकार पैसे खर्च करती है, सालाना बजट हो या 5 ईयर प्लान्स जो नीति आयोग बनाता है, या सालाना बजट यूनियन बजट होता है, इसके अलावा स्टेट का यूटी का बजट अपना होता है, ये सब एलोकेशंस जो होती है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। तो इन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस के लिए एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म जिसको प्रगति बोलते हैं, उसमें हम मॉनिटरिंग कर पाते हैं, नॉट जस्ट एट द बॉटम लेवल, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि ये मीटिंग को जो है इट वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो उस लेवल का जब मॉनिटरिंग रहता है और रियल टाइम में और फ्रीक्वेंटली रहता है, इस वजह से जो इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस थे या बॉटलनेक्स थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस होते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है, उस डिले की वजह से एक टर्म बहुत आपने सुनी हुई, कॉस्ट ओवररन्स की, जो हमारा प्रोजेक्ट में भी 1000 करोड़ का होता था, जस्ट बिकॉज टाइमली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट डबल होता था या 80% या 70% इंक्रीज होता था, बल्कि उसकी वजह से टैक्स पेयर का मनी भी चला जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन डिले की वजह से जो उससे फ़ायदे आने होते थे इकॉनमी को, वो इमीडिएटली नहीं आने। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, जो रेलवे लिंक है, जिसकी वजह से कनेक्ट हो गया इंडियन रेलवे, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो मॉनिटर, 1995 में उसको शुरू किया गया था, वो भी इसी प्रगति के अंडर मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा जो एम्स बन रहा है, जम्मू की बात करें, या कटरा से बारामूला तक जो हाईवे बन रहा है, या जो दिल्ली से लेके अमृतसर से लेके बिल्कुल कटरा, अवंतीपोरा भी है इसमें। करेक्ट, एवरी बिग प्रोजेक्ट जो भी स्टेट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इवन हाइड्रो पावर, पकलडुल प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी इसी के थ्रू मॉनिटरिंग की वजह से इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो रैपिड होती है, चैलेंज इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और रेवेन्यू लीकेजेस का बहुत इसमें जो है वो फ़ायदा होता है सरकार को कि रेवेन्यू लीकेज नहीं होता है, बिकॉज मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है और एक टाइम बाउंड मैनर में आपके प्रोजेक्ट चले जाते हैं। उसकी वजह से इकॉनमी को जल्दी फ़ायदा आता है, और जो खर्चे हैं सरकार के वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर्स ग्रुप जो इसमें है, प्रगति के अंदर जो मॉनिटरिंग पे होता है, इसमें ये एक नुक्ता है, पॉइंट है कि 500 करोड़ से आउटले जिसका ऊपर होता है, यानी मोर देन 500 करोड़ जिसका आउटले है जिस प्रोजेक्ट का, उसको ये प्राइम मिनिस्टर्स ग्रुप जो है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, तो इसमें किस तरह से इसका इम्पैक्ट रहता है कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें या स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें, किस तरह से इसका जो एक पिरामिड जैसा होगा कि किस तरह से इसको देखना है, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक जाएगा, किस तरह से आप देखते हैं उसको? इससे पहले क्या होता था, उस वजह से हमको समझ आएगा कि प्रगति से इंप्रूवमेंट्स क्या होगी। पहले क्या होता था कि लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट किसी स्टेट में एलोकेट किया, यूनियन बजट में उसके लिए एलोकेशन होगी, 1000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, वो 1000 करोड़ इंप्लीमेंटेशन स्टेट के पास जाती थी, बहुत सी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज होती थी, वो करती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो कंप्लीट नहीं होता था या कोई एलोकेशन एजुकेशन के टूवर्ड्स होगी, तो वो पैसा लैप्स हो जाता था, वापस जाता था, या बहुत सारी जगहों पे वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड हो जाते थे। उसकी वजह से प्लान तो सही था, इंटेंशन भी सही था, पैसा भी था, लेकिन चैलेंज नीचे इम्प्लीमेंटेशन में आया। जब ये PM लेवल की कमेटी इसको मॉनिटर करती है एंड डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी आपकी चीफ सेक्रेटरी से लेती है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है डिरेल होने की या डिले होने की, वो बहुत हद तक मिटिगेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल इंडिया का जो विजन भी है 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनने का, ऐसे इनिशिएटिव्स की वजह से ही मुझे लगता है जो सरकार का इतना सारा पैसा हर साल बजट पे एलोकेट होता है, उसकी ग्राउंड लेवल पे सही इंप्लीमेंटेशन इससे एंश्योर हो सकती है। डॉक्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर्स ग्रुप जो है, ये जो है करंटली जो है 61 प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर में जो अंडरवे है उनको मॉनिटर करते हैं, राइट। ये जो है PMG, तो इसमें 4.12 लाख करोड़ इसका जो इन्वेस्टमेंट है, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि 61 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, किन किन एरियाज में है? जैसे एनर्जी की मैं बात करूंगा, हम सालों से सुन रहे हैं कि यहाँ पे 30,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था बड़ा स्लो लेवल पे आप देख रहे थे कि वो हार्नेस हो रहा था जी। इसमें जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, 500 करोड़ से अब जब भी प्रोजेक्ट बन जाता है वो इसके डोमेन में आ जाता है, बिकॉज दीज आर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिनकी वजह से आपकी इकॉनमी का काइंड ऑफ इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी। दूसरे बाद कनेक्टिविटी में वी हैव सीन कि हमारी इकॉनमी में बैकवर्डनेस अगर थोड़ी बहुत है, बिकॉज हमारा जो टोटल डिपेंडेंस एक जवाहर टनल पे था, लेकिन अब एक ऑल्टरनेटिव रूट, लेकिन अब रेलवे इज़ एन ऑल वेदर कनेक्शन, उसकी वजह से जो आपके पेरिशेबल आइटम जो हमारी इकॉनमी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है
उस पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि अभी हम उतना बेनिफिट्स ले नहीं पा रहे, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारी जो इकोलॉजी है वो बड़ी फ्रेजाइल है। इसमें जो प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट चेंज वो भी अफेक्टेड है, डिजास्टर हम फ्रीक्वेंट देख रहे हैं, वो फ्लड हो, वो ग्लेशियर्स का क्लाउड बर्स्ट हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मेरे ख्याल में सिंस वी आर ए हिमालयन बेल्ट रीजन और एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जगह है, तो जो ये हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मैंने कनेक्टिविटी की बात या हाइड्रो पावर, इसमें बहुत सारा जो है असर पड़ता है हमारी इकोलॉजी पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ J&K, मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसको फैक्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड, लेकिन डेवलपमेंट विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज, या जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेक्ट वो हमको कॉन्शियसली तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहेंगे सामाइन के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारे समझने के लिए कि इसमें क्या क्या आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में? पब्लिक गुड्स तो खैर सारा सोशल, जैसे अगर सड़क या अगर रेल बनाएंगे, इट्स यूज्ड बाय पीपल एट लार्ज। इसके अलावा दो जो चीज़ें हैं, जैसे हम हेल्थ केयर की बात करेंगे, जिसमें हमने एम्स की बात की, जो कि अवंतीपोरा में भी बन रहा है, जम्मू में भी बन रहा है, सो दैट विल केटर टू योर सोशल एस्पेक्ट। सेकेंड, इसमें जो भी 500 करोड़ प्लस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी आपने 4.21 लाख करोड़ का अलॉटमेंट, हालांकि उसमें सारा अभी नहीं चल रहा है, उसमें खाली आई थिंक 59,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में प्रगति विल बी अ प्लेटफॉर्म, ए गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से वी विल बी एबल टू काइंड ऑफ हैव एंड यूज ऑफ फंड्स, एंश्योर एंड यूज ऑफ फंड्स एंड मेक श्योर दैट द गवर्नेंस टेक्स प्लेस एट द राइट टाइम। चीफ सेक्रेटरी ने ये बात भी रिवील की कि 59 इश्यूज जो थे जम्मू कश्मीर के इस मीटिंग में टेकअप किए गए, उसमें से उनका कहना है कि 57 जो है ये इश्यूज जो है उनको मेरिट पे रिजॉल्व किया गया। इसमें यूनियन टेरिटरी का जो है टॉप परफॉर्मर में आ गया नेशनली। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ग्राउंड पे इन चीजों की, या ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 57 है ऑलरेडी बी रिजॉल्व्ड मेरिट, किस तरह से हम देखेंगे, हमें नजर आएगा कि क्या है एज इकोनॉमिक एक्सपर्ट? हिंदुस्तान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के बॉटलनेक्स क्या रहते हैं, जैसे लैंड क्लियरेंस नहीं मिलती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे रैपिड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेजर डिसीजंस अथॉरिटी जो है ब्यूरोक्रेटिक ड्रिवन है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, जहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे पॉपुलिस्ट डिसीजंस को साइड में रख के मोर हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गवर्नेंस बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस इज बीन रैपिड एंड मोर इशूज आर बीइंग एड्रेस्ड रैपिडली इन जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी के ही जुबान से ये बात आई कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन वाइल कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, तो इसमें यही आ गया कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो है, इसमें बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, आउटकम ओरिएंटेड होंगे, और अपने जो डेडलाइंस हैं या जो प्रोजेक्ट का जो अपना ड्यूरेशन है उसमें मतलब पूरा किया जाएगा। क्या आप समझते हैं ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आप चेंज खुद देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी रैपिड, थैंक्स टू दीज IT टूल्स, जो IT प्लेटफॉर्म्स है, एक ओनस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एज वेल एज एंड यूज़ ऑफ फंड्स इंश्योर हो रहा है। और मेरे ख्याल में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की या डिजिटल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, दिस इज़ द वे अहेड। हमारे कॉस्ट रन और टाइम ओवर रन प्रोजेक्ट्स का जो है, उनकी जो रेट थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। डॉक्टर साहब, क्या जम्मू कश्मीर में इस वक्त आपको नजर आ रहा है एज इकोनॉमिक एक्सपर्ट की जो वर्क कल्चर इसके लिए होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसको प्रोग्रेस देने के लिए, आगे चलाने के लिए, ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसी चेंजेस हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूशन में, ऐसा लग रहा है आपको? ये तो ओवरऑल अगर साउथ एशिया की ही बात करें, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो साउथ एशिया में अग्रेरियन इकॉनमी से आए हैं सारी, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई नहीं साउथ एशिया में, डायरेक्टली सर्विस इकॉनमी में आए, तो वो गैप्स थी कंपेयर टू वेस्टर्न नेशंस। लेकिन एंटायर साउथ एशिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में वर्क कल्चर इंप्रूव हो रहा है। एक जॉब वर्क एथिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले 1 डिकेड से अगर हम बात करें, 2 डिकेड से, वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही प्रगति एट 50 पर आज के खुसूसी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर इशफाक शाह और एडिटिंग असिस्टेंट अब्दुल हमीद मीर के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।